ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष का दावा खारिज हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया प्रबंध समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करके कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने वाला वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। इसके बाद ज्ञानवापी विवाद की पूरी बहस इसी कानून के इर्द गिर्द टिकी हुई है। क्या है द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट उपासना स्थलों को बदले जाने से रोकता है। एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को उपासना स्थल जिस धार्मिक रूप में थे वो बरकरार रहेंगे। यानी आजादी के वक्त अगर कोई मस्जिद थी तो उसे बाद में बदलकर मंदिर या चर्च या गुरुद्वारा नहीं किया जा सकता। ये कानून 11 जुलाई 1991 को लागू किया गया। इसमें कुल 8 सेक्शन हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 4 बातें इस प्रकार हैं। सेक्शन 3, 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थल में कोई बदलाव नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वो 15 अगस्त 1947 को था। अगर यह सिद्ध भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। सेक्शन 4(2) 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं। 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 5, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। सेक्शन 6, 3 साल तक की सजा का प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार को ऐसा कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए उस वक्त की राजनीतिक और धार्मिक हलचल को समझना होगा। 1984 में दिल्ली में पहली बार हुई धर्म संसद में हिंदू पक्ष को अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा करने को कहा गया। इसके बाद से बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को राजनीतिक आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया। बीजेपी के समर्थन वाली केंद्र की वीपी सिंह सरकार गिर गई, चुनाव हुए, कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार आई, लेकिन इस दौरान मंदिर निर्माण का आंदोलन बढ़ता ही चला गया। अयोध्या विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका था। इसी बीच अयोध्या के साथ ही काशी मथुरा का मामला भी उठने लगा। तब केंद्र सरकार को लगा कि देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसे विवाद बढ़े तो हालात बेहद खराब हो जाएंगे। ऐसे में नरसिम्हा राव सरकार 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई। एक्ट का मकसद अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और उग्रता को शांत करना था। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार जब यह कानून लाई तो उस समय संसद में बीजेपी ने इसका पुरजोर विरोध किया। उस समय राज्यसभा में बीजेपी नेता अरुण जेटली और लोकसभा में उमा भारती ने इस एक्ट को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग उठाई। हालांकि विरोध के बावजूद एक्ट राज्यसभा में पारित हो गया। राम मंदिर विवाद का फैसला आने पर काशी और मथुरा सहित देश भर के लगभग 100 मंदिरों की जमीन को लेकर दावेदारी उठने लगी है। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण दावेदारी करने वाले कोर्ट का रास्ता नहीं चुन सकते। इसी बात पर विवाद है।